हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने क्लास टिकटॉक क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी का आज पेपर था 24 अगस्त को, तो पेट का यूपी पेट का पेपर था। उम्मीद है सबका अच्छा हुआ होगा और सभी को बेस्ट ऑफ लक, सबका निकले। और जैसा कि मैंने अभी तक अपने चैनल पे सिर्फ 7 क्लासेस ली थी और उसमें से मुझे तो खुशी हो ही रही है, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो कम से कम नहीं तो 7 या 8 क्वेश्चन उस 7 क्लासेस में से, मैक्सिमम हो सकता है 10 क्वेश्चन उस 7 क्लासेस में से आए हैं। तो आप यही देख लीजिए कि कितना अच्छा रेशियो है, 7 क्लासेस में 10 क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हैं। तो आइए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं और चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले थॉमस रो, फायान और ह्वेनसांग में कौन आया था। ठीक है, सबसे पहले थॉमस रो, फायान और ह्वेनसांग में कौन आया था। तो इसका ये देखिए यहाँ पे है, जो है सीरीज बनी हुई है, फायान, ह्वेनसांग, फिर थॉमस रो। गांधी जी की खिलाफत आंदोलन में, जो गांधी जी खिलाफत आंदोलन के साथ दे रहे थे, उसका जो अपोज किया था वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका अपोज किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था हु कंडक्ट द काकोरी रॉबरी। काकोरी रॉबरी को, जो डकैती हुई थी, उसको किसने अंजाम दिया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक यूनियन थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान भी थे। ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती हैं, उसमें से था कौन सी नहीं होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। इसमें ग्रीन हाउस गैस है CFC, ओजोन गैस है। और उसके बाद हेल्थ और वैक्सीनेशन जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। तो ये स्टेट लिस्ट राज्य सूची के अंदर आती है। अगला था कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 1928 को भारत को आया था। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन। तो इसको एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। विच कंट्री इज कॉल्ड थंडर ड्रैगन। किस देश को थंडर ड्रैगन कहा गया है। तो भूटान को कहते हैं। और विच पार्टी वन तमिलनाडु इलेक्शन 2021। तो DMK पार्टी है, जिसके इस वक्त मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तो ये DMK पार्टी के हैं जिन्होंने तमिलनाडु इलेक्शन जीता है। और UN डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद दलित एम्पावरमेंट स्कीम, मतलब मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण जो योजना है वो कहाँ चली है। तो वो चली है तेलंगाना में। और सबसे इजी क्वेश्चन था कि मेगास्थनीज किसने लिखी, इंडिका किसने लिखी है। तो मेगास्थनीज ने आपने कई बार पढ़ा होगा। उसके बाद हु डिटरमाइन द नेशनल इनकम, भारत की या देश की राष्ट्रीय आय कौन तय करता है। तो ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। ठीक है, वो करता है। और ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने जब अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली जोर दिया था, क्योंकि उस PDF में क्वेश्चन था नहीं। इसको मैंने बाद में उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके बताया था कि आर्टिकल 40 है और पंचायत जो गठन है, वो जो ग्राम पंचायत उनके गठन के लिए होता है। और महात्मा गांधी ने इसके लिए बहुत जो इसको वही इसको लेकर के आए थे, तो उसकी उन्होंने इसकी पैरवी की थी। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका आया, इसको मैंने अलग से उसमें PDF में डाला था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आर्टिकल 40। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना की उस क्वेश्चन में था कि 2020-21 की और द्वितीय तिमाही में उसका इंटरेस्ट रेट क्या था। तो 7.60 था, 7.60। बीच में ये घटाया गया था, लेकिन विरोध के बाद एक दिन के अंदर ही वापस इस 7.60 फिर से हो गया। केंद्र सरकार द्वारा बीच में घटाया गया था, लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर ये वापस 7.60% हो गया। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन था कि विच बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन भरतपुर। तो भरतपुर जो है राज्य की राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर एक पक्षी अभयारण्य है। तो केवला देव एक जो आर्द्र भूमि है, ये रामसर आर्द्र भूमि है राजस्थान में, तो वहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी पड़ती है, केवला देव में पड़ती है भरतपुर की। ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद पूर्ण स्वराज की जो बात की गई थी, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज व्हाट इट डिमांडेड इन द सेशन, लाहौर सेशन 1929, लाहौर अधिवेशन में इसकी डिमांड की गई थी। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट जो है वो लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ तो था नहीं, एक राजनांदगांव था। तो जो भिलाई है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है और राजनांदगांव उसी में है। तो राजनांदगांव को ही अगर लगा दिया है तो वो सही ही माना जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव था।
उसके बाद पूछा गया था वेयर इज कॉलबेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो कॉलबेरा जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है ये, ठीक है। झारसुगुडा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और भिलाई स्टील प्लांट वाले में एक राजसमंद गांव करके था, अगर वो उसको टिक किया है तो वो सही ही होगा, क्योंकि दुर्ग जिले के अंदर वो राजसमंद आता है और भिलाई दुर्ग जिले में ही है, ठीक है। तो अब उसके बाद हाउ मेनी मेंबर आर, जो मतलब लोकसभा में वो एक क्वेश्चन था कि राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है सदस्यों कितना होता है, तो 6 साल का होता ही है, वो तो पता ही होगा, और वो कभी भंग नहीं होती है, और वो उच्च सदन है, ठीक है। वो जो है उच्च सदन है, कभी भंग नहीं होती, 6 साल के लिए होता है। फिर हुई इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि दुग्ध क्रांति, सफेद श्वेत क्रांति यानी कि के लिए कौन था, यानी कि दुग्ध क्रांति, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे भारत में, ठीक है। एक माउंटेन से रिलेटेड था कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कब चढ़ाई हुई थी, तो 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई हुई थी, 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई हुई थी। एक क्वेश्चन था कि हड़प की नीति किसने लाई थी, वो तो सबको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी लाया था, हड़पने की नीति थी। अगर किसी को कोई संतान नहीं रहती थी राजा को, तो ये हड़पने की नीति अपनाता था, ठीक है। इसका विरोध झांसी बाई ने किया था, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि इंडियन आर्मी जो है उसकी फायरिंग रेंज का नाम, इंडियन आर्मी नेम्ड द शूटिंग रेंज आफ्टर विच एक्ट्रेस, तो ये थी विद्या बालन, तो विद्या बालन के नाम पे भारतीय सेना ने जो है फायर रेंज बनाई है, विद्या बालन के नाम पे, ठीक है। अब एक था चूज ऑड वन, बटर योगर्ट ऑयल, खैर इसका तो ये तो अलग है। एक क्वेश्चन तो उसमें था कि कुत्ता, रेबीज और मलेरिया, तो जाहिर सी बात सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का, ये मैंने आपको बताया था अपने क्लास में। और भारत का जो था वो 90 था, Q3 क्वार्टरली थी, भारत का 90 स्थान था। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट अगर किसी का है तो जापान का, मैंने आपको बताया था। और एक क्वेश्चन पूछा था धनवंतरी वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर, मतलब ये पूछा था कि धनवंतरी क्या थे, तो धनवंतरी चंद्रगुप्त के सेकंड के एक स्वास्थ्य मतलब वैद्य थे, मतलब डॉक्टर थे उस टाइम के, तो ये क्वेश्चन आया था। फिर सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से कब हारा था, तो जाहिर सी बात सबको पता है कि 1757 की लड़ाई में, बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। काल भैरवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो काल भैरवा फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और ये पूछा था कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड। अब पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंगिंग टू स्टेट लिस्ट, तो उसमें 3 थे, पुलिस था, तो पुलिस भी जो है राज्य सूची का विषय होता है, क्योंकि भाई दिल्ली की देखिए पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के हाथ में है। और लैंड की बात करें तो भी क्या कहते हैं राज्य सूची का है। लेकिन जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो है ये संविधान यानी कि सेंट्रल यानी कि राज्य सूची का ये नहीं है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये CPC इसका आंसर था। एक दर्रा से लेकर एक आंसर आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था। विच कंट्री है टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि आइसलैंड, सबसे शांत वही होगा जो सबसे ठंडा होगा, ये मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था। तो सबसे शांत वही है जो सबसे ठंडा होगा, ठंडा यानी कि आइस, तो आइसलैंड देखिए आया था, आइसलैंड सबसे टॉप पे है ठंडे, वो मतलब शांत। उसके बाद सऊदी अरेबिया की राजधानी कौन सी थी, रियाद का पूछा था। फिर पूछा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरनेट कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में है, हेग में है, ठीक। एक क्वेश्चन था इन विच बैटल, तो बता ही दिया मैंने। फिर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब जब 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था, तो जाहिर सी बात है 1992 में आपको पता ही होगा कि बाबरी कांड हुआ था और बाबरी मस्जिद को विध्वंस हुआ था उस टाइम, तो उस टाइम मुख्य जो प्रधानमंत्री थे वो 1992 में PV नरसिम्हा राव ही थे। तो इसलिए जाहिर सी बात है जिन्होंने ये भी दिमाग लगा लिया होगा तो इसको सही कर गए होंगे, 1991 में PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सिटी बाई एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, वो पता ही होगा। फिर नावल केबरा फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है।
नमस्ते योगा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया था। नमस्ते योगा ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द विच मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन। ऑन विच रिवर नागार्जुन डैम? तो नागार्जुन डैम कृष्णा नदी, मतलब कृष्ण जो है वो नाग के ऊपर नाचे थे, तो नागार्जुन डैम कृष्णा नदी। तो किस विच स्टेट स्टार्टेड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल? किस राज्य ने सभी के लिए, मतलब सभी के लिए, राज्य के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कर दिया है? तो वो है राजस्थान। बहुत ही अच्छी पहल है और सभी राज्यों को ये करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पंचायत की कमेटी मैंने आपको बताई थी कि पंचायत की कमेटी त्रिस्तरीय पंचायत की, मतलब जिला स्तर, ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर, इसकी जो कमेटी, जिस कमेटी ने इसकी वो की थी, प्रशंसा की थी, जो कमेटी इसको लेके आई थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ही इसको लेकर के आई थी। ठीक है। तो ये वो लगभग क्वेश्चन है सॉरी जो मुझे लगे कि हाँ ये आपको बता सकता हूँ मैं। और कुछ क्वेश्चन और भी थे, जैसे कि वो पूछा था कि याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे तो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सभी कर लिए होंगे, बहुत ज़्यादा टफ तो थे नहीं। ठीक है। बाकी डीआई वगैरह कर लिए होंगे आप लोग, रीजनिंग कर लिए होंगे, और उम्मीद है कि सबका ही अच्छा हो, सबका ही निकले। ठीक है। तो फिर अब अगली क्लास संविधान की होगी, और जब भी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब करवा दें। और देखिए 7 क्लास में अगर 10 क्वेश्चन फंस सकते हैं तो सोचिए आगे कितनी जो क्लास पढ़ाएंगे। हमने बताया नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्ञान तो कभी भी ले सकते हैं, पहले स्मार्ट स्टडी करके नौकरी लेनी है, उसके बाद ज्ञान तो जीवन भर मिलता ही रहता है यहाँ वहाँ से। ठीक है ना। तो स्मार्ट स्टडी मैं कराता हूँ अपने चैनल पे, और आगे भी कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए।